यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है 2022 को टारगेट करते हुए यूपीएससी हिंदी ने उस टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज का प्रारंभ 18 नवंबर से होना है और इसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान देंगे, पहले जो प्रारंभ में बात लिखी गई थी मैं उसको समझा दे रहा हूं। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे भैया क्यों यही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है क्या, इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जो इस दोस्त इस वीडियो को अब तक इतनी देर तक सुन चुके हैं, यानी अगले 20 सेकंड तक, वो अगले 10 से 15 मिनट धैर्य बनाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इस टेस्ट सीरीज की और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी क्यों होता है, ये दोनों चीजों में बताने वाला हूं। ध्यान देंगे, दो बात ध्यान देंगे, अगले हम लोग 10 मिनट में सीखेंगे। 10 मिनट में मैं प्रूफ के साथ ये बताऊंगा आपको कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरी है और यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन करने की जरूरी है। इस दोनों मुद्दों पे हम लोग चर्चा अगले 10 मिनट में करेंगे। पूरा मेरा वादा है इसके बाद से जो भी आपकी समस्या है उसकी समाधान हो जाएगी। अब इसको स्टार्ट करने के पहले मैं एक आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, एक बार उसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, और यहां पे इस चीज को ध्यान दीजिए। स्क्रीन पे आपके एक योजना, ये बेसिकली हम लोग का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है जो कि यूपी पीसीएस 2020 के पेपर में आ चुके हैं, सॉरी 21 के पेपर में, इस बार जो भी पेपर हुआ है। आप लोग अगर इस योजना को देख रहे होंगे, ठीक, इस योजना को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सीधा सीधा इस योजना में एक योजना वो मौजूद है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके पेपर में आई है और किसी उसी योजना को मिला देने से सीधा आंसर मिल रहा था। 55 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी पीसीएस में, यूपीएससी के ये सब आंसर की है, इसका आंसर किया है, ठीक है? यानी 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक। ये नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर इन सब क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, इन सब क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ठीक है? सारामती आपको याद हुआ, नॉर्मली नागालैंड से मैच करने के लिए दिया था। इसमें से तीनों चोटियां जो एग्जाम में आई थी, चाहे वो डोडा बेट्टा हो, नंदा देवी हो या सारामती हो, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज, अगर ये रिपोर्ट आपके दिमाग में होगा, ये डायरेक्टली रिपोर्ट यूपी पीसीएस पूछ ली थी और यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज का है। ये आर्टिकल्स देखिए, आकस्मिकता निधि का आर्टिकल देखिए और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आई हुई है। अंतर केवल ये है, यूपी पीसीएस में 266 नंबर भी आर्टिकल था, हम लोग ने 266 आर्टिकल नहीं दिया है, ठीक। यूपी पीसीएस में 266, 267, 268, 269 था। एक 70 की जगह पे हमारे उनका क्या था, 66 था। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, साफ साफ देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं। अंदर क्या है, यहां पे किसने लेके आया था, संस्थापक के नाम की जगह पे किसके कौन वायसराय था, सॉरी जो गवर्नर जनरल था उसका नाम लिखा हुआ था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। अगर हम लोग वारेन हेस्टिंग्स का चूंकि नाम ऑप्शन में था तो हम लोग ये तो काट सकते थे कि संस्थापक नहीं भैया, ये इसके टाइम पीरियड में आया था, ये संस्थापक नहीं था, ठीक है? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको स्लाइड कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं। डायरेक्टली 55 क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए पहले, ठीक है? सारे क्वेश्चंस, उसके एक्सप्लेनेशंस स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप लोग इजीली देख लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस के पेपर में आए हुए हैं। 55 क्वेश्चन यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से आए हुए थे। सारी मैं इसी के लिए प्रॉपर, देखिए सुगम्य भारत है हाईलाइट किया हुआ, देख लीजिए। विज्ञान जो विकलांग व्यक्ति थे उनके लिए था। नॉर्मली आप लोग सारी चीजें देखते रहिए, ठीक है? शीत प्रकोष्ठ वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर से आप देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन था। टेस्ट सीरीज भी देखिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट मैंने टेस्ट सीरीज से ली है, थोड़ी भी बेईमानी नहीं किया है, ठीक? देखिए प्रॉपर एक एक चीज की क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है। और एक दो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, कुल 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से थे। एकदम स्लाइड करते जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या घटेगी नहीं, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है? इस चीज को ध्यान दीजिए। ये देखिए खासतौर पे ये क्वेश्चन, कोको उत्पादन वाला जो क्वेश्चन आया हुआ था, साफ साफ देखिए मैंने लिखा है कि कोको का उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। और यूपी पीसीएस में जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो देखिए, कैमरून ऑप्शन दिया गया था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, नॉर्मली आप लोग मैप में देखिए। घाना था, आइवरी कोस्ट था, लेकिन लातविया देखिए एकदम ठंडी जगह पे, ठीक है? सीधा ये स्टेटमेंट बता रहा है कि भैया जो लातविया है वही गलत है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग पेपर्स देखेंगे तो 55 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपी पीसीएस के पेपर में यूपीएससी हिंदी फंसाती थी। एक दो क्वेश्चन नहीं, 55 क्वेश्चन। आप लोग, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके देखिएगा, मुझको उसमें समस्या नहीं है। एक एक चीज आप लोग प्रॉपर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है? आप लोग देख लेंगे 55 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं, ठीक है?
आए हुए हैं यहां तक। और फ्लाईएस वाला जो क्वेश्चन आया था आप लोग देख सकते हैं, चिमनी से गैसों के जो चिमनी की गर्म गैसों के साथ उड़ते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ताप विद्युत संयंत्र इसका आंसर था। तो ये वो था एक पहला प्रूफ कि 55 क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी हिंदी के टेस्ट सीरीज से आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब सोचिए एग्जाम में आपके कुल कितना क्वेश्चन आता है? 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। जीएस का यूपीएससी हिंदी ने टेस्ट कितना लिया था? केवल 20, केवल 20 टेस्ट। इस 20 टेस्ट में हम लोगों ने 55 क्वेश्चन आपके अपने टेस्ट सीरीज से निकाल दिए थे। चलिए हम लोग आते हैं, दूसरी बात करते हैं। यह चीज आप लोग समझ गए होंगे कि वाई यूपीएससी हिंदी, जो लोगों को लग रहा था कि भाई टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना है लेकिन यूपीएससी हिंदी ही क्यों ज्वाइन करें, ठीक, ये प्रूफ था। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर बात भी आते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्यों जरूरी होता है। भाई हमको बुक बता दो, बुक पढ़ लेंगे, क्यों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें? थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट, मैं ये चीज आपको बेसिक, चूंकि सीसेट तो लगाना ही है ना, सीसेट लगाना है, थोड़ा मैं उससे जो मेरे को चुटपुट मैथमेटिक्स आती है उससे समझाने की कोशिश करता हूं। अराउंड 5 लाख लोग, 5 लाख लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस का पेपर देते हैं, यूपीपीसीएस प्री देते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ी संख्या एग्जाम छोड़ देती है फॉर्म भरने के बाद भी, ध्यान देंगे। एग्जाम में आजकल मैक्सिमम कितने लोग मेंस लिख रहे हैं? 5000 सीट का 15 गुना। सीटें आपको पता है ये कितनी आ रही है, ठीक है। अराउंड 5000 लोग इस बार क्या होते हैं, हर बार मेंस देते हैं। इस बार की हम लोग बात करते हैं। इस बार सुनने में आ रहा है कि 500 सीटें हैं, 2021 में 500 सीटें हैं। 500 सीटें हैं तो जाहिर सी बात है कितने लोग मेंस लिखेंगे? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 4 60, 25 75, तो 7500 लोग ऐसे हैं जिनकी मुख्य परीक्षा की कॉल आ रही है, मुख्य परीक्षा की कॉल आ रही है। मैं साफ साफ आपको हिंदी में लिख के दिखा रहा हूं, कॉल आ रही है। यानी जब 7500 की ही केवल मुख्य परीक्षा की कॉल आ रही है तो इस 5 लाख लोग में से आप बोलेंगे भैया 5 लाख पेपर में नहीं दिए हैं, 5 लाख में से कहां घटा रहे हो? अरे भाई जो पेपर नहीं दिए वो भी क्या है? फेल है। यूपीपीसीएस का एग्जाम देखिए, भर के फॉर्म, जो पेपर नहीं दे रहा है उसके लिए एक ही वर्ड लिखो, फेल है, ठीक, क्योंकि भैया अटेम्प्ट तो काउंट होता नहीं है। तो अटेम्प्ट से बचने के लिए कोई पेपर नहीं छोड़ता है, तैयारी नहीं है यही सोच के लोग पेपर छोड़ते। समझ के बात को? 99.99% लोग, हो सकता है कोई इत्तेफाक से एक आध लोगों किसी और कारण से छोड़ दें, तबियत खराब वगैरह भी रीजन है, ठीक, तो इनको चूंकि फेल में ही मैं काउंट कर रहा हूं। अब 5 लाख लोग में से केवल 7500 लोग ऐसे हैं, ध्यान देंगे, केवल 7500 लोग ऐसे हैं जो इस बार का मेंस लिख रहे हैं। यानी अभी जब मेंस पीटी का रिजल्ट आ रहा है उसमें कितने लोग की कॉल होने वाली है, तो इसमें से देखेंगे लगभग 4,90,000 लोग। अब भैया एकदम ये मत करना कि तुमको गणित नहीं आती है, मुझको पता है मैंने एग्जैक्ट सही नहीं घटाया है, ठीक है। अभी इसमें से मैंने लगभग हमको 2500 और इसमें बढ़ा देते, पहले ही बढ़ा देते हैं, तो कई सारे लोग कहेंगे भैया तुमको गणित नहीं आती है, ठीक है। अब देखिए 4,92,500 लोग ऐसे हैं जो पीटी इस बार 2021 की प्री फेल हो रहे हैं। 2021 का प्री जो है वो फेल हो रहा है। और ऐसा नहीं कि फेल होंगे तो बहुत बड़े मार्जिन से होंगे। इनमें से 4,92,500 लोग हैं, इनमें लगभग 4 लाख लोग मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन से फेल होंगे, 8 से 10 प्रश्न, मेरा मानना है। अब अपने बगल में अगर 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10 लोग, तो सबसे सुनेंगे कि मेरा 75 के अराउंड आ रहा है, सबसे सुनेंगे, एक आध लोग को छोड़ देंगे तो 75 के अराउंड आ रहा है, मतलब क्या? 75 के अराउंड आ रहा है। अभी आरटीआई लग की जो कट ऑफ आई है जनरल कैटेगरी की, वो 83 क्वेश्चन कट ऑफ गई है, 83 क्वेश्चन, यानी अराउंड कितने नंबर से फेल हो रहे हैं? 10 नंबर से कम। इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोग, जो लोग कहते हैं एग्जाम में कि 70 क्वेश्चन पे रुक गए, 75 पे रुक गए, वो 8 से 10 क्वेश्चन पे ही जाके इनका रिजल्ट रुक रहा है। जनरल कैटेगरी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कर देखेंगे लोग, ठीक है। अब आइए बात को करते हैं। अब एक चीज समझिए, इसमें से जो ये 4 लाख है, चलिए आपकी दुविधा के लिए और कम कर लेते हैं, 2 लाख कर लेते हैं। अब ये 2 लाख वो बच्चे हैं जो केवल 8 से 10 प्रश्न की वजह से या फिर
सीसैट की वजह से रुक गया, सीसैट की वजह से, ठीक है, इनका प्री रुक गया है। अब इन बच्चों को 2022 में यूपीपीसीएस प्री की तैयारी में बहुत तकलीफ नहीं होनी है, क्योंकि उनके पास 8 महीने का टाइम है और रिजल्ट कितने से रुक रहा है, 8 क्वेश्चन से। हर महीने में एक क्वेश्चन अगर तैयार करेंगे, अगर उनका तैयार हो गया तो भैया 8 क्वेश्चन की लीड ले लेंगे। समझ गए बात को? यानी ये वो बच्चे हैं 2 लाख जो खुद को अगर अपनी तैयारी में कुछ लूप होल्स नहीं लेके आए, रिजल्ट उनका हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, अब मैं क्या करता हूं, एक पेज ऐड करता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए, ठीक है। आइए, अब एक चीज समझिए, हर साल एक मानना होता है कि 1 लाख नए बच्चे प्रवेश लेते हैं, लगभग 1 लाख नए बच्चे प्रवेश लेते हैं, ठीक है। यानी जिनका ग्रेजुएशन हो गया है और 21 वर्ष उम्र हो गई है और भविष्य में वो सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं, तो वो फॉर्म डाल देते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। इस चीज को समझिए। अब जो ये 1 लाख नए बच्चे ना, आजकल उनको यूट्यूब से पता चल गया है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, और सच है कि एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से एग्जाम की रामबाण है। तो इनकी क्या है, अभी जस्ट चूंकि ये ग्रेजुएट हुए रहते हैं, इंटर पास होके पहुंचे रहते हैं, 2-3 साल हुआ रहता है, तो बेसिक्स इनका बहुत ठीक ठाक तैयार होता है। यानी ये बच्चे भी खुद को 50 प्लस पे पाते हैं, 50 प्लस ये बच्चे भी पाते हैं। अब सोचिए, इन बच्चों के पास 50 से खुद को 95 लाने में 45 क्वेश्चन का अंतर आता है, और इनके पास भी टाइम कितना है, 8 मंथ का। समझिए बात को। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सीटें कितनी है। ऐसे लोग जिनको अगले 8 महीने में केवल 45 से 50 नंबर बनाना है, उनकी संख्या 2 लाख यहां पे हो गई और 1 लाख यहां पे हो गई। यानी 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको प्री पास होने में मैक्सिमम 8 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन तक की तैयारी रखनी है। 8 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन, ये पूरे वो बच्चे हैं जिनकी इतनी, मतलब अगर कुछ बच्चे इस सीमा में हैं तो कुछ मैक्सिमम इस सीमा में है। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, लगभग 3 लाख बच्चों की। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की इतनी मार है, क्योंकि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये 45 क्वेश्चन वाले जो बच्चे हैं, ये भी मार्च तक आते आते खुद को 7 से 8 क्वेश्चन के अंतर पे लाके खड़ा कर लेंगे। यानी जब ये भी टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो इनके भी 80 to 85 सही होना शुरू हो गया होगा, जितना इनका सही जा रहा है, इन 2 लाख का। यानी मार्च आते आते क्या होगा, मार्च आते आते लगभग 3 लाख ऐसे बच्चे हो जाएंगे जिनकी तैयारी 70 टू लेके 80 क्वेश्चन तक की हो जाएगी। यानी अब समय जून माह में अगर पेपर होता है तो अगले 3 महीने में इनको 10 से 20 क्वेश्चन बढ़ाना है और रिजल्ट हाथ में आ जाएगा। अब बात देखिए, ये 10 से 20 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, 10 से 20 क्वेश्चन। तो एक तो देखिए, टेस्ट सीरीज का मैं फायदा बता दूं, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि टेस्ट सीरीज की खूबी क्या होती है कि कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं वो परोसे गए भोजन होते हैं। वो नॉर्मली वो क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत नहीं करते हैं। टेस्ट देने का पहला फायदा ये होता है। तो पहला फायदा ये हो गया कि कई सारे प्रश्न, कुछ नहीं बोलेंगे, कई सारे प्रश्न टेस्ट से सीधा आ जाते हैं, टेस्ट से सीधा आ जाते हैं, सीधा। अब ध्यान देंगे, आते हैं, मेरे नहीं किसी के भी लगाएंगे, सबसे 20 क्वेश्चन प्लस तो टेस्ट से उनके फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन, क्योंकि दायरा थोड़ा सा यूपीपीसीएस का फिक्स होता है, इसलिए लोग क्वेश्चन फंसा लेते हैं। सेकेंड चीज ध्यान देंगे, सेकेंड चीज, एग्जाम हॉल का जो वो 2 घंटा होता है ना दोस्तों, वो जो 2 घंटा कभी एग्जाम आप लोग दिए होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां पे जो प्रेशर झेल गया, इस एग्जाम पीरियड का ये 2 घंटे का जो प्रेशर झेल गया, ठीक है, मैं यहां पे प्रेशर को केवल प्रेस लिख रहा हूं, ठीक है, जो प्रेशर झेल गया उसकी एग्जाम बेहतर हो जाती है। क्योंकि देखेंगे, नॉर्मली अगर आप लोग यूपीपीसीएस का एग्जाम दिए होंगे
तो जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं भैया अब 15 मिनट बचा हुआ OMR भर लो, 10 मिनट बचा हुआ OMR भर लो, टाइम नहीं देंगे भरने के लिए। और यही जो वो बोलना शुरू करते हैं 10 से 15 मिनट, तो जैसे लगता है कि अब जीवन का यही इतना मिनट बचा है, या तो मेंस लिखने को मिलेगा इसी मिनट के दम पे या नहीं मिलेगा। अब ये वो 10-15 मिनट में आप देखेंगे नॉर्मली बच्चे 20 के करीब में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 20 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सोचिए जिनको 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ध्यान देंगे 20 क्वेश्चन से अधिक सब सॉल्व करते हैं। नॉर्मली देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। अब सोचिए 10 मिनट का अगर टाइम पीरियड बचा हो और 20 क्वेश्चन भरना हो, तो आपके पास 50 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, पेपर में टिक करने में और गोला भरने में। 50 सेकंड का टाइम होता है। इसी में अगर जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ा गया, क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, आपने मान लिया सही है। ये सब सारी मिस्टेक क्या होती है एग्जाम में होती है। कितनी बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन अगर इस ड्यूरेशन में छूट गया है तो अक्सर इंसान हड़बड़ी में ए को सी से मिलाने वाला होता है, तो पता चलता है जाके डी से मिला दिया, और आंसर में खोजता है कि भैया कहीं देखो पहले वाले का डी से है क्या, जहां मिल गया मार देगा टिक। नॉर्मली ऐसी गलती होती एग्जाम में। जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसी प्रेशर में दे रहे हैं, तो हम लोग को पता है कि लास्ट के 20 मिनट में क्या करती होती है। तो ये लास्ट का 20 मिनट आपका बेहतर जाएगा, ये डिसाइड करता है टेस्ट सीरीज। यही डिसाइड करता है आपका टेस्ट सीरीज। यही भूमिका होती है टेस्ट सीरीज की। एक चीज ध्यान देंगे, तो आप लोग ये ध्यान गए कि यूपीएससी हिंदी की टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, तो वो मैंने शुरू में ही क्वेश्चंस दिखा दिए। अगली मैंने इंपॉर्टेंस ये दिखा दी कि भैया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। अब देखिए यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है, थोड़ा सा उस पर हम लोग आते हैं, यहां पे देखते हैं। कुल 20 टेस्ट इसमें होने हैं, ध्यान देंगे। टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा, 7 यहां पे फंडामेंटल टेस्ट है, 7 फंडामेंटल टेस्ट है, 7 यहां पे दोस्तों फंडामेंटल टेस्ट है। यहां पे देखिए पहला आपका हिस्ट्री का पेपर है, दूसरी पेपर आपकी ज्योग्राफी के, सारे का यहां पे देखेंगे विषय लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पूरे लिखे गए हैं, ध्यान देंगे। यहां पे आप लोग पढ़ जाएंगे सब्जेक्ट पूरे लिखे गए हैं। मैं एक बार विषय सूची पे एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। तीसरा यहां पे देखेंगे राज्य व्यवस्था है, चौथा पेपर, फिर अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, उत्तर प्रदेश विशेष भी इस बार रख दिए क्योंकि इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, इसलिए पूरा पेपर यूपी विशेष पे ही कर देगा। इनमें हम लोग जनगणना भी शामिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जनगणना लिखा है, जनगणना भी शामिल कर लेंगे। तो ये 6 पेपर क्या होने वाले हैं, आपके फंडामेंटल टेस्ट होने वाले हैं, ध्यान देंगे फंडामेंटल टेस्ट होने वाला है। आइए दिखाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए 6 नहीं 7 पेपर, और इस 7 पेपर में जो आपका ये पहला टेस्ट है, ध्यान देना है दोस्तों, जो आपका ये पहला टेस्ट है कब, 8 नवंबर को। ये टेस्ट ओपन टेस्ट होने वाला है और पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से फ्री है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, 7 क्या हो गया आपके फंडामेंटल टेस्ट हो गए, 3 हम लोगों ने इसमें रिवीजन टेस्ट रखा है। देखेंगे आप लोग लास्ट में, एग्जाम में रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इस बार हम लोगों ने ये महसूस खूब किया था, और यही रीजन है हम लोगों ने क्या किया कि लास्ट में इसको लाके रिवीजन टेस्ट को भी हम लोगों ने रख लिया है। ध्यान देंगे 3 हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन टेस्ट भी रख लिया। देखिए ये जो फंडामेंटल टेस्ट है उनके रिवीजन, देखिए यहाँ पे रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो जीएस के जो आपके पेपर कराए जा रहे हैं उनके 3 रिवीजन टेस्ट रख लिए हैं, ताकि ध्यान देंगे ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, रिवीजन टेस्ट के जो क्वेश्चंस होने हैं सेम आपके ऊपर वाले टेस्ट पेपर के नहीं होने हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल गया तो अलग की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोगों ने 7 फुल टेस्ट रखा है, 7 फुल टेस्ट रखा है, और 3 स्पेशल करंट अफेयर का टेस्ट रखा है। इस बार करंट अफेयर के टेस्ट को हम लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है। पिछली बार लगभग 6 करंट अफेयर का टेस्ट था, ठीक है, 12 महीने के करंट अफेयर के टेस्ट थे 6 के करीब में। ठीक है, वो एक्चुअली 12 टेस्ट पेपर करंट अफेयर के थे, लेकिन यहाँ पे मैं 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 करंट अफेयर के जो टेस्ट थे पर में 50 क्वेश्चन ही थे बस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन टेस्ट पेपर में रखेंगे, 3 ही पेपर हैं, तो भी आपकी ये पिछली बार की तुलना में 6 करंट अफेयर के बराबर हो गए। और आप लोग जानते ही हैं
कि लास्ट में मैंने आई दृष्टि पढ़ा दी थी, यानी करंट अफेयर पूरा पढ़ा दिया था। इस बार मैं फिर पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो करंट अफेयर का टेस्ट इसलिए भी कम रखा गया है। तो टेस्ट की संख्या, क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। क्वालिटी हम लोग भी अपनी कमी को महसूस किया है, तो क्वालिटी हम लोग अपनी और इंप्रूव कर रहे हैं, इस बार और बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ टेस्ट, इसी के लिए थोड़ा सा टेस्ट नंबर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, करंट अफेयर के टेस्ट हम लोग कम किया है, ताकि आप पे टेस्ट का थोड़ा सा लोड कम किया सके। हम लोग प्रॉपर करंट बेहतरीन पढ़ाएंगे, एग्जाम टाइम पीरियड में भी पढ़ाएंगे, ठीक, ताकि करंट अफेयर में तो कोई तोड़ नहीं होगा। आप लोग का इस चीज़ को ध्यान देगा, करंट अफेयर में आपके क्वेश्चंस नहीं गलत होने हैं, इसका वादा है। जैसे हम लोगों ने 2021 में वादा निभाया है, 2022 में भी वादा निभाएंगे, ठीक है। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बट जो वादा किए थे वो निभा दिया गया। अगले अटेम्प्ट में भी आपके इसी तरह से वादा निभाया जाएगा। अब ये हो गया यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज की रणनीति यूपीएससी हिंदी की, उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। 1500 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है, ठीक। यूपीआई नंबर यहाँ पे दिया गया है, आपको पेमेंट करके भुगतान जो अपना इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ध्यान देंगे दोस्तों, टेस्ट सीरीज की फीस बहुत ज्यादा नहीं है। एग्जाम में अगर अभी से आप लगे रहेंगे, ध्यान देंगे, एग्जाम में अगर आप अभी से लगे रहेंगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा प्री पढ़ते रहेंगे, बाकी अपना समय मेंस पे दीजिए। अभी 2 घंटा आप पीटी पे दे दीजिए, 2-2 घंटे अगर आप लोग वीकेंड में पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे आप लोग पढ़ देंगे। 12 घंटे आप लोग अपना सब्जेक्ट रिवीजन करिए, संडे को टेस्ट दे दीजिए, अगले दिन फिर 12 घंटे पेपर रिवीजन करिए, 12 से 14 घंटे फिर पेपर दे दीजिए। इससे क्या है कि 2-2 घंटे कम से कम डेली आपका प्रीलिम्स चल रहेगा, और अपनी क्षमता का जो बचा हुआ 6 से 7 घंटा होगा वो अभी मेंस पे दीजिए। उसका फायदा आपको यूपीपीसीएस जब एग्जाम नजदीक आएगा तो देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राय लोग क्या करते हैं, टेस्ट को लास्ट में ज्वाइन करते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज होता है उसको लास्ट में ज्वाइन करना उनका प्राथमिकता होता है। ये एक गलत स्ट्रेटजी है। टेस्ट से जुड़ने का मतलब है आप शुरू से जुड़ दो, प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट में समझ नहीं आता, टेस्ट लगाएं, नोट्स बनाएं, नोट्स याद करें, घटना चक्र पढ़ें, क्या करें, या प्रीवियस ईयर लगाएं, यूट्यूब पे निशान सर की करंट अफेयर की वीडियोस देखें। अंतिम दिनों में इतना घौच पहुंच होगा कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे भैया करें क्या। ये नॉर्मली परेशानी आती है, हम लोग के पास इतने मैसेज इस परेशानियों का आते हैं जिसकी दिमाग का दही बन जाता है। सीधी बात, आप लोग सोचेंगे भैया लास्ट में ये सब टेस्ट का फीस घटा देते हैं, हम लोग कह भी रहे हैं लास्ट में घटा के 1000 कर देंगे, लेकिन इसका आपको उतना फायदा नहीं मिलता है। अब सोचना, जितना आप लोग अभी जुड़े रहेंगे, टेस्ट में प्रॉपर डिस्कशन कर लेंगे, ये 500 रुपये जो अभी है ना, जैसे लास्ट में आप लोग करेंगे देखे होंगे, 400-500 रुपये हम लोग भी घटा देंगे, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि अब आपके लिए उतना बेनिफिट लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज नहीं रह जाती है। भाई लास्ट के 1 महीने में कोई 20 पेपर थोड़ी ना लगा पाता है, और लगा लिया तो बहुत बेहतरीन बात। मेरी बात सुनिए, ये 500 रुपये के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, बहुत बड़ा वाला नुकसान कर लेते हैं। तो मेरा मानना है जो लोग इस बार जिनकी अटेम्प्ट रुक गई है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, या फिर जो 2022 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन सभी लोगों से आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए। फीस दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली मार्केट की किसी भी टेस्ट सीरीज देखेंगे इससे ज़्यादा आपको 2 गुना 3 गुना फीस मिलेगी। यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट की गुणवत्ता है मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है। अब निर्णय आपके हाथ में, आप किस पक्ष में झुकना चाहते हैं। तो ये थी यूपीएससी हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज की रणनीति। इसके आधार पे आप लोग अपनी भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए सीधी सी बात है, आपको इस यूपीआई नंबर पे 7068110388 पे यूपीआई करनी होगी, और पेमेंट के स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद से आपको जो ग्रुप से हम लोग के वहां पे जोड़ दे जाएंगे। तो ये वो पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। करंट अफेयर का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जाएगी, सबके लिए चलाई जाएगी। करंट अफेयर से डरने का काम नहीं है, ये छोड़ दीजिए किसके दम पे, इनके दम पे, ठीक है। ये इनका काम है, ये पूरा कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो भी बातें थी वो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो फिर धन्यवाद, जय हिंद।